Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Saini, MBBS from Ash Medical College बीकानेर. So guys, हेपेटाइटिस बी वायरस हमारा चल रहा था. पिछले वीडियो में हमने हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में सारी जानकारी ली थी, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने सारी ले ली थी. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लैब डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस का. यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पर पूरा रखना. ठीक है, सबसे पहले हम बात करें लैब डायग्नोसिस से पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक करते हैं. हमने बताया था हेपेटाइटिस बी वायरस की स्ट्रक्चर ये होती है. ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं, दिस वन, ये क्या है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. ये क्या है? एंटीजन. वो टाइप के एंटीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस में. ठीक है, एक जो सरफेस पे जो एंटीजन है, ये ऑरेंज वाला, इसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, दिस वन. ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन. ई एंटीजन. ठीक है, ये वाला, ये आपका ग्रीन 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 है ना ये स्ट्रक्चर. ठीक है, डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर एक आता है आपका कोर प्रोटीन आता है. ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लूइश है, ये एंटीजन है, ये कोर प्रोटीन बनाता है. ठीक है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन. ठीक है, ठीक है, तो तीन तरह के आपके एंटीजन हो गए. ठीक है, अब देखो क्या होता है. हेपेटाइटिस बी वायरस ये एक ह्यूमन है. अब यहाँ बेसिक समझना. ठीक है, ये एक ह्यूमन है, इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया. इन्फेक्शन हो गया, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ? ये हम कैसे पता करेंगे? उसी प्रोसेस को हम लैब डायग्नोसिस कहते हैं. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब कैसे पता करेंगे इस? ठीक है, ये एक ह्यूमन है, इसके अंदर अगर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो इसके अंदर इस हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन, इसके ब्लड के अंदर, इस ह्यूमन के ब्लड के अंदर इस हेपेटाइटिस बी वायरस के एंटीजन्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे. अगर इन्फेक्शन हुआ तो. समझ में आ गया? इस ह्यूमन के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो हेपेटाइटिस बी वायरस अंदर जाएगा और अंदर ब्लड के अंदर इसके एंटीजन्स यहाँ पर रिलीज होंगे. अगर हम उन एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था. समझ में आ गया? क्लियर? एक तो हम एंटीजन से पता कर सकते हैं, एक हम पता कर सकते हैं एंटीबॉडीज से. ये ह्यूमन है, इसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो हमारी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स शो करेगी और इस हेपेटाइटिस बी वायरस के जो एंटीजन्स हैं, ब्लड के अंदर रिलीज हुए जो एंटीजन हैं, उनके खिलाफ क्या रिलीज क्या करेगी बॉडी? बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स क्या रिलीज करेगा? एंटीबॉडी रिलीज करेगा उनके खिलाफ. अगर वो एंटीबॉडी भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, कि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था. ठीक है, अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लें अगेंस्ट एंटीजन्स ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, देन हम पता कर सकते हैं कि हाँ, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, तो समझ में आ गया? बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि लैब डायग्नोसिस आखिर होता क्या है. क्लियर? बेसिक से चलना चाहिए हरदम. ठीक है, अब जो एंटीजन है, एंटीबॉडीज हैं, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एलिसा से. किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? एलिसा जो टेक्निक होती है, बहुत डिटेल में वीडियो दिया हुआ है एलिसा में, एलिसा का प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, और हम एक और टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट. उससे भी हम ये एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? अब हम बात करते हैं वायरल डीएनए. अब ये हेपेटाइटिस बी वायरस इस ह्यूमन के अंदर जाएगा. ठीक है, तो इसका जीनोम भी अंदर जाएगा, तो इस वायरल डीएनए को भी हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, तो पीसीआर टेक्निक से हम पता कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से. ठीक है, और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं कि कितना वायरल डीएनए, कितनी यहाँ पर अमाउंट है इन्फेक्शन की, वो रियल टाइम पीसीआर से हम पता कर सकते हैं. क्लियर? अब बात करते हैं एंटीजन. हमने क्या बताया अभी, यहाँ देखना, हमने बताया कि ये ह्यूमन है, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ. ये क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस है. ठीक, इसका इन्फेक्शन हुआ इस ह्यूमन के अंदर, तो एंटीजन्स जो है वो रिलीज होंगे इस ह्यूमन के अंदर. ये क्या है? ह्यूमन. ह्यूमन के अंदर इस जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसके एंटीजन रिलीज होंगे और ब्लड के अंदर, इस ह्यूमन के ब्लड के अंदर हम वो एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि इन्फेक्शन हुआ. क्लियर? कौन कौन से एंटीजन हैं? पहला एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. हमने स्ट्रक्चर देखी थी, यहां देखना, हमने स्ट्रक्चर देखी थी, ये हेपेटाइटिस बी वायरस स्ट्रक्चर की. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ऊपर ऊपर वाला, सरफेस पे जो एंटीजन है, ये ऑरेंज वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ऑरेंज वाला एंटीजन था, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं. ये जो एंटीजन है, फर्स्ट मार्कर टू एलिवेटेड, ब्लड के अंदर सबसे पहला मार्कर बढ़ने वाला कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सबसे पहले बढ़ता है इन्फेक्शन के बाद में. ठीक है, अपियर विद इन 1 से 12 वीक, 1 से 12 वीक के अंदर अंदर ये बढ़ जाता है.
नॉर्मली हम बात करें तो 8 से 12 वीक ऑफ इन्फेक्शन ये बढ़ जाता है। 8 से 12 वीक ऑफ इन्फेक्शन के अंदर अंदर ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बढ़ जाता है, इसका अमाउंट एलिवेट हो जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। और जैसे अमाउंट एलिवेट हो जाएगा हम पता कर सकते हैं कि हाँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, हेपेटाइटिस बी वायरस एंटर कर चुका है, इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज आपको, दो तीन पॉइंट आपको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के बारे में याद रखने हैं कि इट अपीयर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सपोज ये ह्यूमन है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस इसको इन्फेक्ट किया, ठीक है, इसको इन्फेक्ट किया, तो यहां पर इन्फेक्ट किया, लेकिन सिम्टम्स इसके थोड़े दिन बाद में आते हैं। तो टाइम ऑफ इन्फेक्शन से लेके जो सिम्टम्स आने तक का पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इंक्यूबेशन पीरियड में ही एलिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सिम्टम आने से पहले ही स्टार्ट कर देंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने से पहले ही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये बात, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट अपीयर्स ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 वीक बिफोर द बायोकेमिकल एंड क्लिनिकल एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस। क्या मतलब है इस लाइन का कि क्लिनिकल जो एविडेंस आएंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे, सिम्टम्स आएंगे, उससे 2 से 6 वीक पहले से ही ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो ये डायग्राम है, ये हम लास्ट में एक बार वापस डिस्कस करेंगे। ये वाला डायग्राम हमने बताया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन 1 से 12 वीक में यहाँ पर बढ़ने स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट मार्कर टू बी एल्यूटेड, तो देखो यहाँ पर ये जो रेड है, ये रेडिस है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एलिवेट कौन सा हुआ, ये रेड वाला एलिवेट। तो रेड वाला क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, ठीक है। और भी आगे हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे, क्लियर। सेकंड एंटीजन, सॉरी, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की बात करते हैं कि इसका जो प्रेजेंस, अगर ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो क्या इंडिकेट करता है, अगर इसका प्रेजेंस ब्लड के अंदर है तो इंडिकेट करता है कि इंफेक्शन हुआ है, ऑनसेट ऑफ इन्फेक्टिविटी। और ये डिटेक्ट करता है कि भाई ह्यूमन के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन पाया गया, एस एंटीजन पाया गया ह्यूमन के अंदर। तो ये बताता है कि ये ह्यूमन है, ये ट्रांसमिट कर सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को दूसरे ह्यूमन के अंदर भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। तो एचबीएस एंटीजन अगर किसी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है तो वो ह्यूमन उसको दूसरे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर सकता है हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन। क्लियर, ये इंडिकेट करता है ये एंटीजन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है ये एलिवेट तो हो गया, लेकिन कब तक ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन है ये रिमेन एलिवेटेड ड्यूरिंग एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। मतलब जो एक्यूट हेपेटाइटिस जो होती है, एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंस होता है, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से चली आ रहा है वो हेपेटाइटिस, एक्यूट मतलब रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है। तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये एलिवेट रहता है, रिमेन एलिवेटेड ड्यूरिंग एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस जब तक रहेगा, जब तक रिसेंट इन्फेक्शन रहेगा तब तक इसका एलिवेशन होता रहेगा, ठीक है। बिकम अनडिटेक्टेबल 1 से 2 मंथ आफ्टर ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। जैसे ही हेपेटाइटिस बी सरफेस हेपेटाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे जॉन्डिस वगैरह, जैसे ही जॉन्डिस आएगा उससे 1-2 महीने के बाद में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अनडिटेक्टेबल हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा ब्लड के अंदर। तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है तो हमें क्या पता चल सकता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस है इस ह्यूमन के अंदर, इस ह्यूमन के अंदर क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है ये रेयरली परसिस्ट बियॉन्ड 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये क्या होता है, ये इसका एलिवेशन बंद हो जाता है, ठीक है। अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस चालू हो गई तो ये 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाता है, इसका जो डिप्लीशन होने लग जाता है ब्लड के अंदर। समझ में आ गया हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। अब दूसरा एंटीजन करते हैं हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन हमने बताया था, ग्रीन ग्रीन ये क्या है, हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन, मतलब इनको बोलते हैं HBE एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है
शॉर्टली आफ्टर एपियरेंस, जैसे हेपेटाइटिस बी एस एंटीजन एलिवेट हुआ, एस एंटीजन मतलब सरफेस एंटीजन जैसे एलिवेट हुआ, उसके थोड़े देर बाद में एपियर शॉर्टली, थोड़ी देर बाद में जो हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन है, ये जो ग्रीन वाले एंटीजन है, ये एलिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं ब्लड के अंदर। अब हमने बताया था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन किसको अगर प्रेजेंट है तो किसको डिटेक्ट करेगा, एक्यूट हेपेटाइटिस को डिटेक्ट करेगा। क्रोनिक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन ऐसा कुछ चक्कर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन में नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ क्या डिटेक्ट करते हैं, ये सिर्फ डिनोट करते हैं कि वायरल रेप्लिकेशन बढ़िया तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि वायरल रेप्लिकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और वायरल की जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो खतरनाक है, मतलब वायरस जो है बहुत डेंजर स्थिति में है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करता है कि वायरल रेप्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, और वायरल इन्फेक्टिविटी को ये डिटेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी प्रीकोर एंटीजन, ठीक है। अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो आप ये दोनों फीचर पता कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए, ये दोनों जो हैं ये कैन बी प्रेजेंट। इनका मैंने बताया कि हेपेटाइटिस बी सरफेस जो एंटीजन था वो तो आपका एक्यूट हेपेटाइटिस में ही प्रेजेंट था, लेकिन जो ये जो हैं दोनों हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस जो डीएनए है, ये एक्यूट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कैरियर स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तीनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इस एंटीजन की हेल्प से इन तीनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्लियर चीज होगी, क्लियर बात होगी, ठीक है। तो ये जो तीनों का प्रेजेंस है, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, वो भी अच्छी तरीके से। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम वापस एक डायग्राम लेते हैं, वापस वही डायग्राम लेते हैं हम वापस वही डायग्राम लेते हैं जो हेपेटाइटिस जो बी था, वायरस की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस की देखो, अब ये जो है ये हमारा कोर प्रोटीन था, ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ये ब्लू, ठीक है। ये था हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ये हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एंटीजन एक हिडन एंटीजन है। कैसे हिडन एंटीजन है, हिडन क्यों बोला, क्योंकि ये इस जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का जो कोटिंग है बाहर की, उसके अंदर छिपा हुआ है, उसके अंदर छिपा हुआ है ना, देखो अंदर है, ठीक है। इसलिए इसको हिडन एंटीजन कहा जाता है। समझ में आ गया, ठीक। नॉन सिक्रेटरी नेचर, मतलब ये सिक्रेट नहीं होता, इसलिए हम इसे ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते। जो सारे एंटीजन थे और हमने डिस्कस किया, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन डिस्कस किया, वो उसको हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस एंटीजन को हम ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें, जो हेपेटाइटिस सी एंटीजन है, इसको हम हेपेटोसाइट्स में डिटेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लीवर सेल्स हैं उनके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक से, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन को। क्लियर। अब बात किया हमने फर्स्ट पेज पे एक बात की थी, हमने फर्स्ट पेज पे एक बात की थी कि हेपेटाइटिस बी वायरस एंटीजन, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम एंटीजन का पता कर सकते हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर उन एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी उनको डिटेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने एंटीजन के सारी बात कर ली कि एंटीजन कौन कौन से यहाँ पर ब्लड के अंदर पाए जाएंगे जो हमें बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ। पहला हमने देखा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसमें हमें पता चला कि वो किसको दर्शाता है, एक्यूट हेपेटाइटिस को दर्शाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन जो था वो तीनों को दर्शाता है, वो डिफरेंशिएट नहीं करता एक्यूट, क्रोनिक और कैरियर में, ठीक है। फिर हमने बात की हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन की, कि हम इसे डिटेक्ट कर ही नहीं सकते ब्लड के अंदर, इससे हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस की हेल्प से हेपेटोसाइट्स में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम एंटीबॉडीज। अब देखो इस ह्यूमन के अंदर इस हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया सब, इन्फेक्शन हुआ तो एंटीजन अंदर गई। अब हमारी बॉडी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करेगा और इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। और अगर हम उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है इस पेशेंट के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है।
तो अगर एंटीबॉडीज बन रही हैं तो इंडिकेट करती हैं कि बॉडी हैज बिगन टू डिफेंड इटसेल्फ, कि बॉडी ने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया है और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर। अब गाइस हमने देखा कि एचबीसी एंटीजन था, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है एंटी एचबीसी आईजीएम टाइप की, एक है आईजीएम टाइप की, नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे आईजीजी टाइप की एंटी एचबीसी। ठीक है। यहां पर देखिए गाइस कि एंटी एचबीसी आईजीएम जो है ये फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी एलिवेटेड आईजीएम टाइप की एंटी एचबीसी, जो सी एचबीसी एंटीजन पढ़ा था हमने, कोर प्रोटीन वाला, कोर वाला, ठीक, बीच वाला जो स्ट्रिप बना रहा था, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और फर्स्ट एंटीबॉडी बनती है एलिवेट होने वाली है। ठीक है। appears within first से 2 week after the appearance of hepatitis B surface antigen, जैसे ही हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एलिवेट हुआ बॉडी के अंदर, उससे के 1-2 वीक के अंदर ही ये एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और कब तक चलती है? 3 से 6 महीने तक ये एंटीबॉडी चलती है, लास्ट फॉर 3 से 6 मंथ, ये याद रखना, लास्ट फॉर 3 से 6 मंथ। ठीक। और ये 3 से 6 महीने बाद में डिप्लीट हो जाएगी, मतलब डिप्लीट हो जाएगी मतलब क्या है कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन में अवेलेबल नहीं रहेगी ये एंटीबॉडी। तो इसका प्रेजेंस क्या डिटेक्ट करेगा कि भाई एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, मतलब रिसेंट इन्फेक्शन ही है, क्योंकि बाद में तो ये डिप्लीट हो जाती है ना, लास्ट 3 से 6 मंथ बाद तो डिप्लीट हो जाएगी, तो क्रोनिक इन्फेक्शन को बताएगी नहीं। अगर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो एक्यूट इन्फेक्शन को ही बताएगी। क्लियर। अब सेकंड है, पहला हमने डिफाइन किया आईजीएम एंटीबॉडी, अब हम बात कर रहे हैं एंटी एचबीसी आईजीजी टाइप एंटीबॉडी। ठीक है। ये अपियर होता है लेट एक्यूट स्टेज में। वो कहां पर अपियर हो रही थी? एक्यूट हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन। ठीक है। ये लेट अपियर होती है, ठीक है, लेट अपियर होती है और रिमेन पॉजिटिवली इंडेफिनेटली। ठीक है। तो ये अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये क्रोनिक स्टेज को बताएगी, क्रोनिक स्टेज को, और कैरियर स्टेज को भी बता सकती है। क्रोनिक स्टेज क्या होता है कि वो सिम्टोमेटिक है और कैरियर जो है वो असिम्टोमेटिक होता है। ठीक है। इनके अंदर एचबीएस एंटीजन पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो समझ में आएगा कि एंटी एचबीसी आईजीएम और आईजीजी में क्या डिफरेंस है। आईजीएम जो है रिसेंट इन्फेक्शन को बताएगी, जबकि आईजीजी जो है क्रोनिक इन्फेक्शन को बताएगी। आईजीजी लेट एलिवेट होती है, जबकि आईजीएम जो है वो रिसेंट मतलब अर्ली एलिवेट होती है। ठीक है। आईजीएम जो है 3 से 6 महीने रहेगी, जबकि आईजीजी जो है वो क्या रहेगी? इंडेफिनेटली यहां पर रहेगी। समझ में आएगा आईजीएम आईजीजी का डिफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एचबीई की। एचबीई के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है। ये कब बनती है? आफ्टर क्लियरेंस ऑफ एचबीई एंटीजन। जो एचबीई एंटीजन था उसके क्लियरेंस के बाद में ये एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट करती है एंड रिमेन एलिवेटेड फॉर वेरिएबल पीरियड, कुछ टाइम तक एलिवेटेड रहती है। ठीक है। अब एचबीई एंटीजन प्रेजेंट था तो हमें ये क्या बताता है? एचबीई एंटीजन हमने बताया था, अभी पढ़ा कि एचबीई एंटीजन प्रेजेंट है तो वायरस मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, वायरस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। और वायरल रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो एचबीई एंटीबॉडी आ गई तो एचबीई जो एंटीजन है वो डिप्लीट कर जाएंगे और यहाँ पर ये सिग्निफाई करेगी एंटीबॉडी की वायरल रेप्लिकेशन जो है वो डिमिनिश होता जा रहा है और उसकी इन्फेक्टिविटी यहाँ पर कम होती जा रही है, और दूसरे अर्थ में हम क्या कह सकते हैं कि रिकवरी होती जा रही है। समझ में आ गया? क्लियर। अब लास्ट हम एंटी एचबीएस एंटीबॉडी की, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है, एंटी एचबीएस एंटीबॉडी बन रही है। ये दर्शाता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है और बॉडी जो है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है। और बॉडी ने अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया है, और ये दर्शाता है कि जो क्लियरेंस हो, ठीक है, और जो ये एंटीबॉडी है ये कब एलिवेट होंगी? आफ्टर क्लियरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की क्लियरेंस के बाद में, और इंडेफिनेटली टाइम तक ये एलिवेट होती रहेंगी, और इसका प्रेजेंस जो है इंडिकेट करेगा रिकवरी, इम्यूनिटी एंड नॉन इन्फेक्टिविटी को। ठीक है। स्टॉपेज ऑफ ट्रांसमिशन भी ये बताएगा, अगर बॉडी के अंदर एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी पाई जा रही है तो वो बताएगा कि इन्फेक्टिविटी कम हो चुकी है, वायरस की इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। ठीक है। अब बात करें, हम ये डायग्राम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। हमने बताया एचबीएस एंटीजन सबसे पहले एलिवेट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर एचबीएस एंटीजन एलिवेट हो गया, और हमने बताया था कि एचबीएस एंटीजन एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है,
एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है, मतलब ये 6 मंथ बाद में डिप्लीट होना स्टार्ट कर देगा। तो 6 महीने में देखो यहाँ पर ये डिप्लीशन स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। फिर हमने बताया था थोड़ी देर बाद में यहाँ पर HBE एंटीजन एलिवेट करना स्टार्ट कर देगा। HBE एलिवेट करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट कर दिया फिर वो डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। और HBC एंटीजन है वो ब्लड के अंदर डिटेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एंटीजन। अब हम बात करें, हमने बताया कि HBS सरफेस एंटीजन के डिप्लीशन के बाद में HB एंटी HBS एंटीबॉडी डेवलप होगी। ये क्या है? ये एंटीबॉडी है एंटी HBS। ठीक है, ये इंडेफिनेटली टाइम तक डेवलप होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है इंडेफिनेटली। ठीक है, हमने बताया HBC जो एंटीबॉडी है IgG टाइप में, वो भी इंडेफिनेटली डेवलप होगी। ठीक है, HBE एंटीजन हमने बताया वेरिएबल टाइम तक। HBE एंटीजन ये जो है ये HBE सॉरी एंटी HB एंटीबॉडी है। ठीक है, वेरिएबल पीरियड तक डेवलप होगी। ठीक है, तो समझ में आ गई सारी चीजें। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा तो ये ग्राफ बना के आना ही है। वापस आप रिवाइंड करके वापस पॉज करके वापस वीडियो देख सकते हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको सारी चीजें आनी चाहिए, बहुत इजी वे में बताया है सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, नोट्स चाहिए आपको तो अनुराग सैनी MBBS चैनल को आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो थोड़ा शेयर करें। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।